जय हिंद दोस्तों। तो कैसे हैं आप सभी लोग। मैं उपमन्यु पाल आप सभी लोगों को स्वागत करता हूं इस उपमन्यु क्लासेस के ऑफिशियल प्लेटफॉर्म में। आज हम पढ़ने वाले हैं 22 से 22 से 30 के बीच जून के बीच जितने भी इम्पोर्टेंट करेंट अफेयर्स से हम इस एक ही सेशन में डिस्कस करने वाले हैं। जितने भी एग्ज़ाम ओरिएंटेड आपके इम्पोर्टेंट करेंट अफेयर्स न्यूज़ है उन सभी को हम लोग इस एक सेशन में आलोचना करने वाले हैं। तो चलिए आज के सेशन को शुरू कर लेते हैं। तो आज का सेशन का पहला न्यूज़ है IIT दिल्ली हैज़ बीन रैंक्ड एज द बेस्ट एजुकेशनल इंस्टीट्यूट इन द रिसेंटली पब्लिश्ड QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स 2026। तो IIT दिल्ली को रैंक किया गया है बेस्ट एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के तरफ, जो कि पब्लिश किया गया था QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग के द्वारा। इसको ग्लोबली जो कि IIT दिल्ली को 123 ग्लोबली मिला है रैंक, और 2025 में इसका रैंक था 150। इंडिया से 54 इंस्टीट्यूशन को इंक्लूड किया गया था, जो कि इस साल लॉन्च किए हैं IIT दिल्ली ने स्पेशल PhD एडमिशन, जो कि SC/ST कैंडिडेट्स के लिए। तो हमारा नेक्स्ट न्यूज़ है यूनियन मिनिस्टर ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट श्रीमती अन्नपूर्णा देवी लॉन्चेस जेंडर बजटिंग नॉलेज हब पोर्टल। तो हमारे यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के मिनिस्टर हैं, जो कि हैं श्रीमती अन्नपूर्णा देवी। उन्होंने लॉन्च किए हैं जेंडर बजटिंग नॉलेज हब पोर्टल, जो कि विज्ञान भवन न्यू दिल्ली में। तो नेक्स्ट न्यूज़ है दिल्ली यूनिवर्सिटी हैज़ लॉन्च्ड द जय हिंद स्कीम टू ट्रेन शेड्यूल टाइप स्टूडेंट्स इन बेसिक कंप्यूटर स्किल्स एंड हायर एजुकेशन। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी ने लॉन्च किए हैं जय हिंद स्कीम, जो कि जिसका फुल फॉर्म है जनजाति इमर्सिव होलिस्टिक इंटरवेंशन फॉर नोवेल डेवलपमेंट। जो कि इस स्कीम को लॉन्च करने का मकसद है जो कि ST जो कि शेड्यूल ट्राइब स्टूडेंट्स को बेसिक कंप्यूटर स्किल्स एंड हायर एजुकेशन में प्रमोट करने वाले हैं। तो नेक्स्ट न्यूज़ है श्री राम बहादुर राय was awarded the Padma Bhushan for his outstanding service in the field of literature and journalism। तो हमारे श्री राम बहादुर राय को अवार्ड किया गया है पद्म भूषण के द्वारा, जो कि उनके आउटस्टैंडिंग सर्विस के लिए, जो कि जर्नलिज्म फील्ड में। इस जो वेटरन जर्नलिस्ट थे एंड प्रेसिडेंट थे IGNCA ट्रस्ट के, जो कि इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर आर्ट्स। तो चलिए हम नेक्स्ट न्यूज़ को चलते हैं। तो हमारा नेक्स्ट न्यूज़ है इंडिया हैज़ बीन एट थर्ड पोजीशन आफ्टर US एंड चाइना रजिस्टरिंग द फास्टेस्ट ग्रोथ इन पावर जनरेशन कैपेसिटी इन द लास्ट 5 years। तो इंडिया को रैंक किया है थर्ड पोजीशन, जो कि US एंड चाइना के बाद, जो कि रजिस्टर कर रहे हैं फास्टेस्ट ग्रोथ, जो कि पावर जनरेशन के क्षेत्र में। तो चलिए हमारा नेक्स्ट न्यूज़ है Honda, a Japanese automobile giant, has successfully conducted a launch and landing test of its experimental reusable rocket। तो होंडा जो कि एक जापानीज ऑटोमोबाइल जायंट है, उन्होंने सक्सेसफुली लॉन्च किए हैं एंड लैंडिंग किए हैं, जो कि टेस्ट किए हैं एक्सपेरिमेंटल रियूजेबल रॉकेट। तो नेक्स्ट न्यूज़ है चंडीगढ़ हैज़ बीन डिक्लेयर्ड द बेस्ट परफॉर्मिंग यूनियन टेरिटरी इन द 2023-24 परफॉर्मेंस ग्रेड इंडेक्स 2.0। तो चंडीगढ़ को डिक्लेयर किया गया है बेस्ट परफॉर्मिंग यूनियन टेरिटरी के तरफ से 2023-24 में, जो कि परफॉर्मेंस ग्रेड इंडेक्स 2.0 में, जो कि इन मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा लॉन्च किया गया है और मेघालय बॉटम पे आया है। तो नेक्स्ट न्यूज़ है प्रोफेसर M सतीश कुमार हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द फर्स्ट डीन ऑफ द न्यू इंटरनेशनल कैंपस ऑफ क्वींस यूनिवर्सिटी बेलफास्ट इन गुजरात। तो प्रोफेसर M सतीश कुमार को अपॉइंट किया गया है फर्स्ट न्यू डीन के तौर पर इंटरनेशनल कैंपस क्वींस यूनिवर्सिटी बेलफास्ट, जो कि गुजरात में एस्टेब्लिश किया गया है। तो चलिए हमारे नेक्स्ट न्यूज़ को चलते हैं। तो हमारा नेक्स्ट न्यूज़ है इंडियाज जावलिन स्टार नीरज चोपड़ा ऑन द मेंस जावलिन थ्रो कंपटीशन ऑफ द पेरिस डायमंड लीग 2025। तो इंडिया के जावलिन स्टार जो कि नीरज चोपड़ा, उन्होंने जीते हैं, विन किए हैं, जो कि मेंस जावलिन थ्रो कंपटीशन, जो कि पेरिस डायमंड लीग 2025 में जो हुआ था।
जिनका उनका रिकॉर्ड था 88.16 मीटर्स अचीव किए हैं, जो कि फास्ट थ्रो पे। तो नेक्स्ट न्यूज है, बिहार चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार हैज अनाउंस्ड ए पेंशन ऑफ 11,000 पर मंथ फॉर द एल्डरली। तो एल्डरली पर्सन के लिए बिहार के चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार ने अनाउंस किए हैं एक पेंशन, जो कि 1100 रुपये महीने दिए जाएंगे। तो हमारा नेक्स्ट न्यूज है, द हिंदू हैज़ बीन नेम्ड द चैम्पियन ऑफ डिजिटल मीडिया अवार्ड्स साउथ एशिया 2025 फॉर ब्रॉडकास्टिंग इन्फॉर्मेशन। तो द हिंदू को चैम्पियन ऑफ डिजिटल मीडिया अवार्ड्स दिया गया है, जो कि साउथ एशिया 2025 में, जो कि ब्रॉडकास्टिंग इन्फॉर्मेशन के लिए। तो नेक्स्ट न्यूज है, यूएस फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन हैज अप्रूव्ड ए न्यू ड्रग कॉल्ड लिनाकेपेविर फॉर द प्रिवेंशन ऑफ HIV। तो यूएस के फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने अप्रूव किए हैं एक न्यू ड्रग जिसका नेम है लिनाकेपेविर, जो कि प्रिवेंशन करेगा HIV को। तो चलिए हम नेक्स्ट न्यूज़ को चलते हैं। तो हमारा नेक्स्ट न्यूज़ है, इंडिया हैज़ बीन रैंक्ड 71st ऑन ए ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स रिलीज बाय द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के तरफ से ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स में इंडिया का रैंक 71st लाया है। तो स्वीडन, फिनलैंड, डेनमार्क, नॉर्वे एंड स्विट्ज़रलैंड जो कि टॉप 5 कंट्रीज हैं, और कॉन्गो जो कि लोएस्ट कंट्री है सबसे। तो नेक्स्ट न्यूज़ है, केरला हाई कोर्ट हैज़ बैंड सिंगल यूज प्लास्टिक्स इन हिली एरियाज, वेडिंग्स, इटरीज एंड गवर्नमेंट फंक्शंस। तो केरला हाई कोर्ट ने बैन किए हैं सिंगल यूज प्लास्टिक्स को, जो कि हिली एरियाज, वेडिंग्स एंड गवर्नमेंट फंक्शंस में। इसका एम है जो कि टैकल पोल्यूशन करेगा एंड प्रोटेक्ट करेगा एनवायरनमेंट को, जो कि टूरिस्ट डेस्टिनेशन एंड लार्ज गैदरिंग्स के एरिया में। तो नेक्स्ट न्यूज़ है, महाराष्ट्र कैबिनेट हैज़ अप्रूव्ड द महा एग्री AI पॉलिसी 2025 to 2029 टू प्रमोट द यूज ऑफ AI इन एग्रीकल्चर। तो महाराष्ट्र कैबिनेट ने अप्रूव किए हैं महा एग्रीकल्चरल AI पॉलिसी, जो कि 2025 से 29 के बीच में प्रमोट करेंगे यूज ऑफ AI इन एग्रीकल्चर में। तो नेक्स्ट न्यूज़ है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज़ फ्लैग्ड ऑफ द फर्स्ट लोकोमोटिव मैन्युफैक्चर्ड इन बिहार फॉर एक्सपोर्ट टू गिनिया। तो हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने फ्लैग ऑफ किए हैं पहला लोकोमोटिव मैन्युफैक्चरिंग प्लांट, जो कि बिहार में, जो कि एक्सपोर्ट करेंगे गिनिया में। तो चलिए हमारे नेक्स्ट न्यूज़ पे चलते हैं। तो हमारा नेक्स्ट न्यूज़ है, इन द रिसेंटली पब्लिश्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट 2025 इंडिया सिक्योर्ड द 99th पोजीशन एमंग 167 कंट्रीज। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट 2025 में इंडिया ने 99th पोजीशन हासिल की हैं, जो कि 167 कंट्रीज़ में से। तो नेक्स्ट न्यूज़ है, अदानी न्यू इंडस्ट्रीज लिमिटेड हैज स्टार्टेड इंडियाज फर्स्ट ऑफ ग्रिड 5 मेगावाट ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्लांट इन कच्छ, गुजरात। तो अदानी न्यू इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने स्टार्ट किए हैं भारत का पहला ऑफ ग्रिड 5 मेगावाट ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्लांट, जो कि कच्छ, गुजरात में। तो नेक्स्ट न्यूज़ है, डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह लीड द इंडियन डेलीगेशन इन द शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन मीटिंग हेल्ड इन क्विंगडाओ, चाइना। तो हमारे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने लीड किए हैं इंडियन डेलीगेशन को, जो कि SCO मीटिंग में, जो कि शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन मीटिंग में, जो कि क्विंगडाओ, चाइना में हेल्ड किया गया है। The next news है, सलखन फॉसिल पार्क लोकेटेड इन उत्तर प्रदेश हैज़ बीन इंक्लूडेड इन द टेंटेटिव लिस्ट ऑफ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। सलखन फॉसिल पार्क जो कि लोकेटेड है उत्तर प्रदेश में, उसको इंक्लूड किया गया है टेंटेटिव लिस्ट में यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में। ये पार्क सिचुएटेड है सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट में। तो चलिए हम नेक्स्ट न्यूज़ को चलते हैं। तो हमारा नेक्स्ट न्यूज़ है, कर्नाटका emerged as the top performer at the 78th Senior National Aquatic Championship 2025 in भुवनेश्वर, उड़ीसा। तो कर्नाटका उभरा है टॉप परफॉर्मर स्टेट के तरफ 78th सीनियर नेशनल एक्वाटिक चैम्पियनशिप में, जो कि भुवनेश्वर, उड़ीसा में हेल्ड हुआ था, जिसको कर्नाटका पहला आया है और सेकंड तमिलनाडु एंड थर्ड पे महाराष्ट्र आया है। तो नेक्स्ट न्यूज़ है, ऑपरेशन बिहारी हैज़ बीन इनिशिएटेड बाय द इंडियन आर्मी
इन द उधमपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो ऑपरेशन बिहाली जो कि इनिशिएट किया गया है इंडियन आर्मी के द्वारा, जो कि उधमपुर डिस्ट्रिक्ट जम्मू एंड कश्मीर में लॉन्च किया है, जो कि इंटेलिजेंस का रिपोर्ट था कि टेररिस्ट प्रेजेंस ज़्यादा हुआ है व बढ़ोतरी हुई है जम्मू एंड कश्मीर में। तो इंडियन आर्मी एंड जम्मू एंड कश्मीर के पुलिस ने मिलकर इस ऑपरेशन बिहाली को लॉन्च किया है। तो नेक्स्ट न्यूज है, यूनियन मिनिस्टर जितेंद्र सिंह लॉन्च्ड हिस्ट्री दैट इंडिया इग्नोर्ड, ए बुक ऑथर्ड बाय प्रेम प्रकाश। तो हमारे यूनियन मिनिस्टर जो कि जितेंद्र सिंह जी ने लॉन्च किए हैं एक बुक जिसका नेम है हिस्ट्री दैट इंडिया इग्नोर्ड, जो कि ऑथर किए हैं प्रेम प्रकाश जी ने। तो नेक्स्ट न्यूज है, रेलवे मिनिस्ट्री हैज इंस्ट्रक्टेड टू प्रिपेयर द रिजर्वेशन चार्ट बिफोर 8 आवर्स द ट्रेन डिपार्चर। तो रेलवे मिनिस्ट्री ने इंस्ट्रक्ट किए हैं जो कि प्रिपेयर करेंगे रिजर्वेशन चार्ट को, जो कि ट्रेन डिपार्चर के 8 आवर्स के पहले। तो चलिए नेक्स्ट न्यूज़ को चलते हैं। तो नेक्स्ट न्यूज़ है, भारत संचार निगम लिमिटेड जो कि है BSNL हैज सॉफ्ट लॉन्च्ड क्वांटम 5G फिक्स्ड वायरलेस सर्विस इन हैदराबाद। तो BSNL ने सॉफ्ट लॉन्च किए हैं क्वांटम 5G फिक्स्ड वायरलेस सर्विस, जो कि 5G के दुनिया में BSNL ने अपना कदम रखा है, जो कि लॉन्च किए हैं पहला हैदराबाद में। तो चलिए हमारा नेक्स्ट न्यूज़ है, 21st स्टीयरिंग कमेटी मीटिंग ऑफ प्रोजेक्ट एलिफेंट एट द इंदिरा गांधी नेशनल फॉरेस्ट एकेडमी देहरादून। तो 21st स्टीयरिंग मीटिंग कमेटी जो कि प्रोजेक्ट एलिफेंट देहरादून के इंदिरा गांधी नेशनल फॉरेस्ट एकेडमी में हेड हुआ है, जिसको चेयर किए हैं यूनियन मिनिस्टर भूपेंद्र यादव जी ने। तो नेक्स्ट न्यूज़ है, फर्स्ट क्वांटम कंप्यूटिंग वैली ऑफ इंडिया विल बी लॉन्च्ड इन अमरावती आंध्र प्रदेश बाय जनवरी 2026। तो जनवरी 2026 के अंदर हमारा पहला क्वांटम कंप्यूटिंग वैली जो कि इंडिया के आंध्र प्रदेश में जो कि आंध्र प्रदेश के कैपिटल अमरावती में लॉन्च किया जाएगा। तो नेक्स्ट न्यूज़ है, इंडियाज़ फर्स्ट बटरफ्लाई सेंचुरी हैज़ बीन एस्टेब्लिश्ड इन केरला आरलम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन कन्नौर। तो भारत का पहला बटरफ्लाई सेंचुरी जो कि एस्टेब्लिश होने जा रहा है केरला के आरलम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जो कि कन्नौर डिस्ट्रिक्ट में है। तो चलिए हमारे नेक्स्ट न्यूज़ को चलते हैं। तो हमारा नेक्स्ट न्यूज़ है, श्री शिव सुब्रमण्यन रमन हैज अज्यूम्ड चार्ज एज द चेयरपर्सन ऑफ द PFRDA। तो श्री शिव सुब्रमण्यम रमन को अपॉइंट किए गए हैं चेयरपर्सन के तौर पर PFRDA के हेड। PFRDA के फुल फॉर्म है पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। तो नेक्स्ट न्यूज़ है, आफ्टर मिजोरम एंड गोवा त्रिपुरा डिक्लेयर्ड थर्ड फुल्ली लिटरेट स्टेट इन कंट्री। तो मिजोरम एंड गोवा के बाद त्रिपुरा को डिक्लेयर किया गया है थर्ड फुल्ली लिटरेट स्टेट के तौर पर कंट्री में। तो नेक्स्ट न्यूज़ है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज लॉन्च्ड नाभिया इनिशिएटिव टू प्रोवाइड स्किल्स टू एडोलेसेंट गर्ल्स अंडर द डेवलप्ड इंडिया 2047 विजन। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च किए हैं नाभिया इनिशिएटिव को, जो कि प्रोवाइड करेंगे स्किल्स टू एडोलेसेंट गर्ल्स अंडर डेवलप्ड इंडिया 2047 विजन के अंदर, जो कि एम्स करेगा एम्पावर करेगा यंग वुमेन विद वोकेशनल ट्रेनिंग कॉन्फिडेंस एंड अपॉर्चुनिटीज। तो नेक्स्ट न्यूज़ है, हॉकी इंडिया हैज आज साइंड एन एग्रीमेंट विथ द गवर्नमेंट ऑफ तमिलनाडु टू ऑर्गेनाइज द FIH मेंस जूनियर वर्ल्ड कप 2025। तो हॉकी इंडिया ने साइन किए हैं एक एग्रीमेंट जो कि गवर्नमेंट ऑफ तमिलनाडु के साथ, जो कि ऑर्गेनाइज करेंगे FIH मेंस जूनियर वर्ल्ड कप 2025 में, जो कि हेल्ड होगा चेन्नई एंड मदुरई में, जो कि नवंबर 28 से दिसंबर 10 के अंदर होगा, और इसमें 24 टीम्स पार्टिसिपेट करेंगे। तो चलिए हमारे नेक्स्ट न्यूज़ को चलते हैं। तो हमारा नेक्स्ट न्यूज़ है, इंडियाज़ वेल्लवन सेंथिल कुमार ऑन ए ब्रॉन्ज मेडल एट द एशियन स्क्वाश चैम्पियनशिप 2025। तो भारत के वेल्लवन सेंथिल कुमार जी ने ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं एशियन स्क्वाश चैम्पियनशिप 2025 में। तो हमारा नेक्स्ट न्यूज़ है, दिल्ली चीफ मिनिस्टर रेखा गुप्ता अनवील्स लोगो एंड मैस्कट ऑफ वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैम्पियनशिप 2025। तो दिल्ली के चीफ मिनिस्टर जो कि रेखा गुप्ता, उन्होंने अनवील किए हैं लोगो एंड मैस्कट, जो कि वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैम्पियनशिप 2025 के।
ये 12वां एडिशन है जो इसको हेल्ड किया जाएगा 26 सितंबर टू 5 अक्टूबर के अंदर, जो कि जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में होगा। और इसका मैस्कॉट जिसका नाम है विराज। और इस वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में कंगना रनावत को अपॉइंट किया गया है ब्रांड एम्बेसडर के तौर पर। तो नेक्स्ट न्यूज है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज इम्पोज्ड ए मॉनिटरी पेनल्टी ऑफ 29.6 लाख ऑन फिनो पेमेंट्स बैंक लिमिटेड। तो आरबीआई ने इम्पोज किए हैं एक मॉनिटरी पेनल्टी जो कि लगभग 30 लाख जो कि फिनो पेमेंट्स बैंक के ऊपर। तो नेक्स्ट न्यूज है, प्रफुल्ल रॉय ए रिनोड बेंगली ऑथर पास्ट अवे एट द एज ऑफ 91। प्रफुल्ल रॉय जो कि एक बेंगली ऑथर हैं, उनको देहांत 91 के एज में हुआ है। तो चलिए हमारे नेक्स्ट न्यूज़ को चलते हैं। तो हमारा नेक्स्ट न्यूज़ है, अरुणाचल प्रदेश हैज डिक्लेयर 2025 टू 2035 एज द डिकेड ऑफ हाइड्रो पावर। तो अरुणाचल प्रदेश ने डिक्लेयर किए हैं 2025 से 35 के साल को डिकेड ऑफ हाइड्रो पावर के तौर पर। तो नेक्स्ट न्यूज है, कार्लोस अल्काराज ने जीते हैं सेकंड क्वींस क्लब टाइटल, जो कि बीट किए हैं जिरिल लेचका को। तो नेक्स्ट न्यूज है, महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने लॉन्च किए हैं मस्जी वसुंधरा अभियान 6.0, जो कि स्ट्रेंथन करेंगे एनवायरमेंटल कंजर्वेशन एफर्ट्स को। इसको लीड किए हैं डिपार्टमेंट ऑफ एनवायरमेंट एंड क्लाइमेट चेंज ने। तो नेक्स्ट न्यूज है, उत्तराखंड लॉन्चेस इंडियाज फर्स्ट योगा पॉलिसी टू बिकम ग्लोबल वेलनेस कैपिटल। तो उत्तराखंड ने लॉन्च किए हैं भारत का पहला योगा पॉलिसी, जो कि ग्लोबल वेलनेस कैपिटल के तौर पर। तो चलिए हम नेक्स्ट न्यूज़ को चलते हैं। तो नेक्स्ट न्यूज है, प्रोफेसर सुमन चक्रवर्ती हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर ऑफ आईआईटी खड़गपुर। तो प्रोफेसर सुमन चक्रवर्ती को अपॉइंट किए हैं डायरेक्टर ऑफ आईआईटी खड़गपुर के तरफ, जो कि सक्सीड करेंगे अमित पात्रा को। नेक्स्ट न्यूज है, यूके पार्लियामेंट अप्रूव्ड एडल्ट्स विथ टर्मिनल इलनेस एंड ऑफ लाइफ बिल। तो यूके के पार्लियामेंट ने अप्रूव किए हैं जो कि अब जिसको हम बोलते हैं इच्छा मृत्यु, जो कि एडल्ट्स विथ टर्मिनल इलनेस एंड ऑफ लाइफ बिल अमेरिका यूके के पार्लियामेंट में। तो नेक्स्ट न्यूज है, सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स मिनिस्ट्री विल कंडक्ट द फर्स्ट नेशनल हाउस होल्ड इनकम सर्वे इन 2026। तो सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स मिनिस्ट्री ने कंडक्ट करेंगे फर्स्ट नेशनल हाउस होल्ड इनकम सर्वे, जो कि 2026 में इस सर्वे को कैरिड आउट करने वाले हैं नेशनल सैंपल सर्वे। इसका एम होगा जो कि प्रोवाइड करेंगे कॉम्प्रिहेंसिव पिक्चर ऑफ हाउस होल्ड इनकम इन इंडिया। तो नेक्स्ट न्यूज है, अम्बुबाची मेला वाज ऑर्गेनाइज्ड इन आसाम एट द कामाख्या टेम्पल इन गुवाहाटी। तो अम्बुबाची मेला जो कि ऑर्गेनाइज किया जाएगा आसाम में, जो कि कामाख्या टेम्पल गुवाहाटी में। तो चलिए हम नेक्स्ट न्यूज़ को चलते हैं। तो हमारा नेक्स्ट न्यूज़ है, इन द ग्लोबल पीस इंडेक्स 2025 इंडिया इज रैंक 150। तो ग्लोबल पीस इंडेक्स 2025 में इंडिया का रैंक 150 रैंक आया है। तो नेक्स्ट न्यूज़ है हमारा, एशियन पैरा बैडमिंटन चैम्पियनशिप ऑर्गेनाइज्ड इन थाईलैंड। तो एशियन पैरा बैडमिंटन चैम्पियनशिप को ऑर्गेनाइज किया है थाईलैंड में, जो कि जून 17 से 22 के अंदर हुआ है। इंडियन टीम गॉट द फर्स्ट पोजीशन इन दिस बैडमिंटन चैम्पियनशिप। तो नेक्स्ट न्यूज़ है, इन 2025 टाटा ग्रुप हैज़ बिकम द मोस्ट वैल्यूएबल ब्रांड इन इंडिया। तो 2025 में टाटा ग्रुप को मोस्ट वैल्यूएबल ब्रांड के तौर पर इंडिया में जगह दिया गया है, जिसका ब्रांड वैल्यू है 31.6 बिलियन। तो नेक्स्ट न्यूज़ है, नेदरलैंड्स वाज होस्टिंग द नाटो समिट 2025 एट द वर्ल्ड फोरम इन द हेग। नेदरलैंड्स होस्ट किए हैं नाटो समिट 2025 को, जो कि वर्ल्ड फोरम द हेग में। तो चलिए हम नेक्स्ट न्यूज़ को चलते हैं। तो हमारा नेक्स्ट न्यूज़ है, पराग जैन हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द नेक्स्ट सेक्रेटरी ऑफ रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, जो कि है रो कि आप लोग जानते हैं हमारे देश का खुफिया एजेंसी है। उस खुफिया एजेंसी के सेक्रेटरी के तौर पर पराग जैन को अपॉइंट किया गया है, जो कि सक्सीड
करेंगे रवि सिन्हा को। पारक जैन जो कि एक 1989 बैच के IPS ऑफिसर है जो कि पंजाब कैडर से। नेक्स्ट न्यूज है जगदीप धनकर लॉन्च द बुक अम्बेडकर के संदेश रिटन बाय DS बरैया। तो जगदीप धनकर जी ने जो कि वाइस प्रेसिडेंट उन्होंने लॉन्च किया एक बुक जो कि अम्बेडकर के संदेश जो कि लिखे गए हैं बाय DS बरैया के तरफ से। द नेक्स्ट न्यूज है 2-day रासोंग नेशनल ट्राइब म्यूजिक फेस्टिवल 2025 कंक्लूडेड इन मेघालय। 2 दिन का रासोंग नेशनल ट्राइब म्यूजिक फेस्टिवल 2025 कंक्लूड किया गया है मेघालय में। द नेक्स्ट न्यूज है आर प्रज्ञानंदा विंस UZ चेस कप मास्टर्स टाइटल। तो आर प्रज्ञानंदा ने जीते हैं उज्बेकिस्तान चेस कप मास्टर्स टाइटल को जो कि ताशकंद उज्बेकिस्तान में हेल्ड हुआ था। चलिए तब नेक्स्ट न्यूज़ पर चलते हैं। तब नेक्स्ट न्यूज़ है डॉक्टर जगदीश शुक्ला हैज रिटन हिज न्यू बुक ए बिलियन बटरफ्लाइज लाइफ इन क्लाइमेट एंड चाउस थ्योरी। तो जगदीश शुक्ला जी ने एक न्यू बुक लिखे हैं जिसका नाम है बिलियन बटरफ्लाइज लाइफ इन क्लाइमेट एंड चाउस थ्योरी। नेक्स्ट न्यूज़ है CD गोपीनाथ हैज रिलीज्ड अ बुक टाइटल सेलिब्रेटिंग VV कुमार एट द 1990। CD गोपीनाथ जी ने रिलीज किए हैं एक बुक जिसका टाइटल है सेलिब्रेटिंग VV कुमार एट द 90। तो नेक्स्ट न्यूज है अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट चाइना इज द वर्ल्ड टॉप तंबाकू प्रोड्यूसिंग कंट्री। तो एक रिपोर्ट के तौर पर चाइना दुनिया का पहला व टॉप तंबाकू प्रोड्यूसिंग कंट्री है और सेकंड पे हमारा इंडिया है एंड थर्ड पे ब्राज़ील है। तो नेक्स्ट न्यूज है फॉरेन मिनिस्टर डॉक्टर S जयशंकर हैज़ गॉन ऑन ए 3-day विजिट टू अमेरिका। तो हमारे फॉरेन मिनिस्टर जो कि S जयशंकर जी ने वो 3 दिन के एक विजिट पे अमेरिका गए हैं। तो हमारा इम्पोर्टेंट न्यूज यहीं पर ख़त्म होता है और हमें कुछ इम्पोर्टेंट डेज देख लेते हैं जैसे कि जून 22 को मनाया जाता है वर्ल्ड रेन फॉरेस्ट डे और इस साल का थीम है फॉरेस्ट एंड फूड। तो हमारा जून 23 को मनाया जाता है इंटरनेशनल ओलंपिक डे जिसका इस साल का थीम है लेट्स मूव टुगेदर फॉर हेल्थ एंड कम्युनिटी। और हमारा जून 27 को मनाया जाता है MSME डे जो कि MSME का फुल फॉर्म है माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम साइज्ड एंटरप्राइजेस जो कि MSME डे जून 27 को मनाया जाता है और इस साल का थीम है एनहांसिंग द रोल ऑफ MSMEs एज ड्राइवर्स ऑफ सस्टेनेबल ग्रोथ एंड इनोवेशन। जून 29 को मनाया जाता है नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे और इस साल का थीम है 75 ईयर्स ऑफ नेशनल सैंपल सर्वे। तो चलिए यहीं पर ख़त्म होता है आज का सेशन। तो फिर मुलाकात होगी इसी हफ्ते सैटरडे को जो कि इस वीक हमारा थोड़ा 1-2 दिन लेट हो गया सेशन, फिर अगले वीक से हमारा ठीक हो जाएगा। तो फिर से मुलाकात होगी सैटरडे को। तो कहते हैं गुड बाय।